डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में अगले माह पेश होगा तीसरा बजट। बजट में विकास और योजनाओं पर ध्यान। भजनलाल सरकार बजट की तैयारी में जुटी। जैसलमेर आने वाले टूरिस्ट को देना होगा यात्री कर। जोधपुर बाड़मेर रोड पर बनेंगे 2 टोल नाके। एंट्री पर 50 से 200 रुपए तक भरने होंगे। राजस्थान में विधायक निधि में अनियमितता पर सवाल उठे। जनता को विकास के लिए निधि नहीं मिली। कई विधायक नहीं कर पाए निधि का 50% पैसा खर्च। राजस्थान में जनगणना 2047 की तैयारी शुरू। पहली बार आमजन को सेल्फ सेंसस का विकल्प। आमजन के लिए जल्द पोर्टल और ऐप उपलब्ध। राजस्थान में आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे। जयपुर सहित 10 से ज्यादा जिलों में बरसात। फसलों को नुकसान की आशंका। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीकानेर में जिला पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह सागर ने पुलिस थाना सदर परिसर में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि चोरी या झीना झपटी में खोए लगभग 170 मोबाइल फोन, जिनकी कीमत करीब 40 लाख रुपए है, अब विभिन्न थानों में सुरक्षित है। मोबाइल मालिक 1930 या संबंधित थानों से अपने फोन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि भविष्य में ऐसी घटनाओं में तुरंत 1930 पर सूचना दें। पिछले कुछ दिनों में मोबाइल लोगों के खो गए थे, जो गुम हो गए थे किसी भी तरीके से। उस तरह के 170 मोबाइल फ़ोन को खोज के और उनको बरामद किया गया। हमारी जो साइबर सेल है या हमारे जो अलग अलग थाने हैं या 1930 पे भी मोबाइल के खोने की या गुमशुदगी की रिपोर्ट्स प्राप्त होती हैं। उन सब रिपोर्ट्स के आधार पर उनको CEIR जो पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर रजिस्टर किया जाता है। और अगर कहीं भी वो फ़ोन फिर से ओपन होता है तो उसका अलर्ट हम लोग को प्राप्त हो जाता है। तो इस सब के आधार पर आज हम लोगों ने 170 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। और जिनके भी ये मोबाइल्स थे, जिनके भी मोबाइल खोए थे, आज यहाँ से और थानों के माध्यम से उन मोबाइल्स को उनके जो एक्चुअल मालिक हैं उन तक पहुँचाया जाएगा। इसमें हमारी साइबर सेल और जो हमारे थाने पे साइबर वाला लोग काम करते हैं, हमारे कांस्टेबल्स जो मेहनत करते हैं, उस सब के आधार पर ये बरामदगी हुई है। और हम इन सब लोगों को भी, जिन लोगों ने मेहनत की है, हमारी तरफ से उचित इनाम भी दिया जाएगा। फीडर में निर्धारित 332 क्यूसेक पानी और नहर पुनर्निर्माण की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले नहर से जुड़े 35 गांव के हजारों किसान भगवान हेड पर एकत्रित हुए। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सिंचाई विभाग के अधिकारी और जिला कलेक्टर वार्ता नहीं करेंगे तो आंदोलन और उग्र होगा। महापंचायत में विधायक अमित चाचाड़, पंचायत समिति प्रधान और कई नेता उपस्थित रहे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की कड़े इंतजाम की। हनुमानगढ़ के नोहर फीडर में निर्धारित 332 क्यूसेक पानी और नहर पुनर्निर्माण की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले नहर से जुड़े 35 गांव के हजारों किसान भगवान हेड पर एकत्रित हुए। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सिंचाई विभाग के अधिकारी और जिला कलेक्टर वार्ता नहीं करेंगे तो आंदोलन और भी उग्र होगा। महापंचायत में विधायक अमित चाचाड़, पंचायत समिति प्रधान और कई नेता उपस्थित रहे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अगर टाइम 2:30 से पहले हमारे को कोई वार्ता के लिए कुछ अधिकारी आता है,
हम चीफ साहब और कलेक्टर साहब के बिना किसी से वार्ता नहीं करेंगे और 2:30 बजे के बाद में जो अगला कार्यक्रम होगा उसकी हम घोषणा करेंगे। ऐसे ही 13 तारीख को रेगुलेशन जारी होने के बाद नहर बंद थी। 17 तारीख को एक बूंद पानी नहीं दिया और 17 को जैसे 250-300 किसानों ने महासभा बुलाने का निर्णय लिया, गांव-गांव घूमने लगे। डिपार्टमेंट के पास पानी भी आ गया, डैम भी खुल गए और आज तक एक बूंद पानी कम नहीं हो रहा है। आज किसान इस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं, प्रशासन ने प्रयास किया है समय पे पानी दे के बरगलाने का, परंतु ये किसान इस 1-2-4 दिन के पानी से बढ़ने वाला नहीं है। हमें 332 क्यूसेक पानी हरियाणा सरकार से किस तरीके से जलाए वो सिंचाई विभाग का चीफ तय करके हमें बताए। 2:30 बजे पाली के मारवाड़ जंक्शन में पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम करने के लिए एक विशेष ऑनलाइन जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। महानिदेशक पुलिस के निर्देश पर हुए इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षकों और सुरक्षा सखियों को पुलिस और जनता के बीच की अहम कड़ी बताया। जयपुर से लाइव जुड़े आला अधिकारियों ने आह्वान किया कि राष्ट्रीय एकता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आमजन का सहयोग बेहद जरूरी है। इस दौरान मारवाड़ जंक्शन और जीआरपी थाना अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर पुलिस कार्यों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग को और भी पारदर्शी और जनहितैषी बनाना है। धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर आज जिले भर के थानों में विशेष जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी इस बैठक में सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखियों और पुलिस मित्रों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ दिलाई गई। एसपी ने कहा कि अपराध रोकने के लिए पुलिस और जनता का तालमेल जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। इस पहल का मकसद पुलिस और आमजन के बीच भरोसे को मजबूत करना है। हनुमानगढ़ के नोहर विधायक अमित चाचार ने विभिन्न गांवों में चौपाल लगाकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार गरीबों के लिए चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं और मनरेगा को बंद करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के बजट में कटौती और कड़े नियमों से मजदूरों को रोजगार मिलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं नोहर फीडर नहर का मुद्दा उठाते हुए चाचार ने कहा कि 3-3 इंजन की सरकार होने के बावजूद हरियाणा से अब तक एनओसी नहीं मिल पाई है, जो किसानों के साथ बड़ा धोखा है। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर मनरेगा और किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ हुआ तो वे एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। जीवनदायिनी नोहर फीडर नहर की क्या हालात है। आज किसानों की बचलती बारियां पिट रही है। सिंचाई का पानी तो दूर की बात, पीने का पानी नहर में नहीं आ रहा। 2023 में जो कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि हमारी केंद्र सरकार से बात हो चुकी है, आप तो राज्य सरकार से घोषणा करवाए जिससे कि नहर की नोहर फीडर नहर का रिलाइनिंग का काम करवाएं। 60% का पैसा केंद्र सरकार देगी, 40% का पैसा राज्य सरकार को देना था। और जिस तरह से उन्होंने बात की 2023 के बजट में, आप सबको पता है 20 करोड़ रुपए का नोहर फीडर नहर का रिलाइनिंग की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा की थी, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण उन्होंने एनओसी जारी नहीं की। और आज 3 साल गुजर गए। आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है। फिर वो हरियाणा से एनओसी जारी क्यों नहीं हुई और नोहर फीडर नहर जैसे का पुनर्निर्माण का काम आज तक चालू क्यों नहीं हुआ। उसी के तहत आज ये चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कहते हैं कांग्रेस के नेता जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं, हमने तो नाम ही बदला है, उनको भगवान राम के नाम से नफरत है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं भजनलाल जी को कहना चाहता हूँ, हमें नाम बदले का विरोध नहीं कर रहे, हमारा जो हक और अधिकार जो आप छीन रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो आप राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाइए कि हम गारंटी देते राजस्थान में हमारे हिस्से का 40% का पैसा देकर राजस्थान में मनरेगा योजना चालू रखेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी हम सबको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। किसानों को आगे बढ़ाने की योजना बनाए जिससे कि किसानों के फसलों के भाव दुगने हो, किसानों के हाथ मजबूत हो, किसानों के खेत और खलिहान तक सिंचाई का पानी जा सके। जीवनदायी
फिलहाल खबरों में इतना ही। बनी रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।